Hello, beautiful souls. Hope you all are doing well. Okay, so मैं यूजुअली ऐसे रीडिंग्स करती नहीं हूँ, बट सिंस अभी एनर्जी निकल के आई है वैसी, तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ऐसे किसी सिचुएशन के थ्रू नहीं जा रहे हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो द एनर्जी इज़ दैट आई एम सेंसिंग कि किसी को तो यहाँ पे गाइडेंस देने की ज़रूरत है अबाउट देयर कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपके कनेक्शन के बीच में थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इंटरफेरेंस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। ओके, अब ये थर्ड पार्टी ना उसी हिसाब से मत लीजिए कि कोई जेंडर ही है, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, किसी के भी फैमिली मेंबर, किसी के भी दोस्त, किसी के भी रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं आपके रिश्ते में, एंड इट इज कॉजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन यू टू। ओके, ये एनर्जी आ रही है इसलिए मैं ये रीडिंग दे रही हूँ, नहीं तो जब तक मुझे ऐसी एनर्जीज आती नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ें आती नहीं है, मैं खुद से रीडिंग करती नहीं हूँ। ठीक है, सो ये एनर्जी बहुत प्रीडोमिनेंट है, तो एक गाइडेंस आ रहा है आपके लिए यहाँ पे। ओके, इफ इट इज रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन देन एंड ओनली देन टेक इट। ओके, ये कनेक्शन ऑफकोर्स ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स दिस थिंग्स विल गेट रिजॉल्व, लेकिन ये जो अभी टाइम पीरियड है ना आपका, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है कि आप बहुत अग्रेसिवली ट्रैप में फंस रहे हो। ओके, यहाँ पे आपका फोकस होना ही नहीं चाहिए थर्ड पार्टी, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए आपका कनेक्शन, आपके पार्टनर और आप। ओके, जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है उनकी सच्चाई क्या है, लेकिन आपके पार्टनर के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बिकॉज योर पार्टनर ट्रस्ट दिस थर्ड पर्सन अ लॉट। ओके, हो सकता है कि इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अटैच्ड है। ओके, इसलिए वो जो ट्रस्ट की पट्टी है ना, वो उतर नहीं पा रही, एंड दिस थर्ड पार्टी इज यूजिंग देयर ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मुझे अजीब सी एनर्जीज आ रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस सिचुएशन में आपको ट्रैप किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, आप जो रिएक्शंस दे रहे हो, अग्रेसिवली जो रिएक्शंस दे रहे हो, अग्रेशन में जो आके आप रिएक्ट कर रहे हो ना, इसमें आप ही गलत दिख रहे हो। दिस पर्सन इज नॉट कमिंग ऑन फ्रंट एंड एंड प्लेइंग गेम्स। तो आप फ्रंट एंड पे आके जो रिएक्शन दे रहे हो ना, इसकी वजह से आप ही गलत दिख रहे हो, आप ही इमेच्योर साबित हो रहे हो, आपके पार्टनर और आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। द रीजन बीइंग, जो इंसान बैकफुट पे चीज़ें कर रहा है, जो इंसान बैक एंड पे चीज़ें कर रहा है, जो इंसान सामने आके कुछ कर ही नहीं रहा है, अगर आप उस पर रिएक्ट सामने से कर रहे हो ना, तो आप ही विलन साबित हो रहे हो, आप ही गलत साबित हो रहे हो। सो ओवर हियर काइंडनेस इज द की, पेशेंस इज द की, स्मार्टनेस इज द की। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका फोकस अगेन एंड अगेन होना ही नहीं चाहिए कि इस थर्ड पार्टी को आपको गलत साबित करना है, आपके पार्टनर के सामने सच्चाई लेके आनी है एंड ऑल दैट। नो, आपका फोकस होना चाहिए टू ट्रीट देम विद काइंडनेस एंड बाउंड्री। डोंट फॉल इन टू दैट ट्रैप एक्टिवली। वो चाहते हैं कि आपसे रिएक्शन निकलवाना, आप वो रिएक्शन दे रहे हो, उनका जो भी इंटेंशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। डोंट गिव देम दैट सेटिस्फैक्शन, यू आर गिविंग देम दैट सेटिस्फैक्शन, यू आर गिविंग देम दैट पावर ओवर यू। वो पावर उनसे ले लीजिए। जस्ट ट्रीट दिस पर्सन एज सम स्ट्रेंजर। उनकी बातों से आप प्रोवोक ही क्यों हो रहे हो, उनकी बातों से आप ट्रिगर ही क्यों हो रहे हो, उनकी बातों का जवाब देना आपको जरूरी ही नहीं है। अगर आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन अच्छा है, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर अच्छे इंसान है, अगर आपके पार्टनर को पता है कि आप अच्छे इंसान हो, दिस थर्ड पर्सन इज जस्ट एक्स्ट्रा थिंग। ओके, ये आएंगे, ये जाएंगे, अगर आप उनको जितना फीड करोगे ना, ये उनकी एनर्जी को जितना फीड करोगे, उतना वो आपकी लाइफ में और लंबा रहेंगे। जस्ट लर्न टू इग्नोर। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों को इग्नोर करना, समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस। कभी कभी इग्नोरेंस आपकी मैच्योरिटी दिखा देता है, कभी कभी इग्नोरेंस ये बताता है दैट यू आर अ मैच्योर पर्सन। यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको बैलेंस के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है रिस्पॉन्स देने की, वहाँ पे आप रिस्पॉन्स दीजिए मत, क्योंकि आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं अग्रेशन में आके, आप ही चीज़ें खराब कर रहे हैं, आप अपनी इमेज को खराब कर रहे हैं यहाँ पे। यू आर जस्ट फॉलोइंग एक्टिवली इन टू द ट्रैप लेड आउट फॉर यू। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। इतनी प्रायोरिटी किसी भी थर्ड पार्टी को दीजिए ही मत आपके कनेक्शन में। ओके, वो आज है कल नहीं है, तो वो आपको गुस्सा क्यों दिला रहा है, वो आपको ट्रिगर क्यों कर रहा है। दिस पर्सन इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर एंड इट शुड बी जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर फॉर यू। ओके, आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ फैमिली मेंबर और रिलेटिव फ्रॉम योर पार्टनर साइड बीइंग दिस। मतलब मुझे फ्रेंड्स की नहीं आ रही उतनी, बट या ये मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि हर चीज़ का जवाब जो आप अग्रेसिवली दे रहे हो, आपको थोड़ा सा अपनी मैस्कुलिन साइड को टोन डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे। हुएवर इज वाचिंग इट, ओके, इवन इफ यू आर मैन वाचिंग इट, आपकी मैस्कुलिन साइड को थोड़ा सा यहाँ पे टोन डाउन होने की ज़रूरत है। हाइपर मैस्कुलिन मत बनिए यहाँ पे, थोड़ा सा टोन डाउन करिए अपने आप को। अपना जवाब जो है, हर जगह जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी आपको पोक कर रहा है, कोई भी आपको ट्रिगर कर रहा है, यू हैव चोजन योर पार्टनर। ओके, दिस इज जस्ट एड ऑन। आप अगर पेशेंटली लोगे तो एक दिन आके, 2 दिन आके, 3 दिन आके, चौथे दिन पीपल विल जस्ट इग्नोर। अगर आप इग्नोर करोगे, सामने वाला भी इग्नोर करेगा, लेकिन आप रिएक्ट कर रहे हो, सामने वाला सामने से आपको कुछ नहीं कर रहा है,
सामने वाला सारी चीज़ें पीछे से कर रहा है और आप सामने से आके रिएक्ट कर रहे हो, तो बदनाम आप हो रहे हो, गलत आप साबित हो रहे हो। जैसे माइंड गेम सामने वाला खेल रहा है ना, रिस्पॉन्स भी वैसे ही दीजिए आप जाके एकदम तलवार निकाल के बैठ जाते हो, सो यू आर बीइंग प्रूवन एज इमेच्योर इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, ओके, यू आर गेटिंग प्रूव्ड एज इमेच्योर पर्सन, वॉक अवे फ्रॉम सर्टन फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट डोंट सर्व यू, ओके। यहाँ पे स्नेक की एनर्जी आ रही है मुझे, यानी कि दिस पर्सन डज नॉट अटैक इन द फेस, ये पर्सन स्लोली अटैक करते हैं, स्नीकीली अटैक करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं एंड आप उसी चीज़ में बैठे रहते हो दिन रात। आपका वीकनेस जो है ना वो इस पर्सन को समझ में आ गया है एंड उस चीज़ को यूज़ करके दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिंग योर पार्टनर एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो टेकिंग डिसएडवांटेज ऑफ योर इमोशंस, ओके। सो वो जो चीज़ है ना वो उसकी पावर आप मत दीजिए। आपके पार्टनर को जब भी सच्चाई पता चलेगी तब पता चलेगी, लेकिन आपको तो सच्चाई पता है ना, देन व्हाई आर यू एक्टिवली फॉलोइंग इनटू दिस पर्सन्स ट्रैप? डोंट डू दैट, ओके। एनी मोर गाइडेंस दैट वांट्स टू कम? एनी मोर गाइडेंस? Ooh, yeah, 3 of swords, 5 of cups. सी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैच्योरिटी की वजह से चीज़ें हो रही है। आपको बस यहाँ पे आपका है वैसा रिएक्टिव स्वभाव है आपका, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, आप तुरंत चीज़ों को अपने ईगो पे ले लेते हो, तुरंत से आप अपने ऊपर चीज़ें लेके रिएक्ट करते हो, इसका डिसएडवांटेज लिया जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट प्रॉब्लम इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि हो सकता है कोई फ्रेंड है, हो सकता है कोई भी है जिन पे आपके पार्टनर ट्रस्ट करते हैं, ये पर्सन ना सरफेस लेवल पे बड़े मेच्योर है, ठीक है। इमोशनली दिस पर्सन इज वेरी मेच्योर, सो आपके पार्टनर इसीलिए इस पर्सन को इतना मानते हैं बिकॉज दिस पर्सन कम्स अक्रॉस, प्रिटेंड्स टू बी इमोशनली मेच्योर। मीनवाइल यू कम अक्रॉस एज समवन जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे जैसी एनर्जी में है, इमेच्योर एनर्जी में है, कि इतना सा बोल दो तो मुंह फुला के बैठ जाना, इतना सा बोल दो तो ट्रिगर हो जाना, रिएक्ट कर देना, हाइपर अग्रेसिव हो जाना, यू नीड टू टोन डाउन दैट अ बिट, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि यू आर गेटिंग प्रूव्ड एज समवन हु इज इमेच्योर इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। एंड ये पर्सन जो भी काम करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो रहा है, ओके। आपसे ही यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है तो आप इतना मुद्दा क्यों बना रहे हो? अभी सामने वाला क्या कर रहा है ये आपको पता है, लेकिन वो इन द फेस नहीं कर रहा है, सो आप भी इन द फेस क्यों रिएक्शंस दे रहे हो? आप भी इग्नोर करो। आप इतनी पावर ही क्यों दे रहे हो इस पर्सन को कि वो आपको आके दुख पहुंचा सकता है, इंसल्ट कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, वो आपको आके कुछ भी यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। व्हाई आर गिविंग दैट पावर टू दिस पर्सन? डोंट गिव दैट पावर टू दिस पर्सन, गिव देम सो मच काइंडनेस कि वो ऐसे हो जाए कि यार मैं इतना बुरा कर रहा हूँ फिर भी ये इंसान इतना अच्छा कैसे हो रहा है। डोंट गेट अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ दिस पर्सन। अगर ये अच्छा होने का प्रिटेंड कर रहे हैं तो आप भी इनके साथ अच्छा होने का प्रिटेंड करो। बी स्मार्ट। यहाँ पे जो आपका अग्रेशन है ना वो आपको गलत बना रहा है, ओके। सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रैप, क्योंकि आपकी ही अग्रेशन का यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज लोग उठा रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज ली जा रही है एंड यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड मेंटली बिकॉज ऑफ दिस। आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। प्लीज़ डोंट, बिहेव स्मार्टली, बिहेव वेरी स्मार्टली ओवर हियर, ओके। अगर सामने वाला आपके साथ एक सर्टन वे में बिहेव कर रहा है, या सी आई थिंक दिस पर्सन, जैसे कि मैंने कहा है, इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आपको कहाँ से कैसे पोक करना है और कहाँ से कैसे ट्रिगर करना है, ओके। एंड दिस पर्सन इज यूजिंग दैट। आपका जो भी बिहेवियर है ना इस पर्सन ने क्रैक कर लिया है। ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं, ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे आ रही है कि आप जो हो मुंह पे हो, आपका दिल साफ है, इसलिए आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये पर्सन को चीज़ें समझ में आ गई है कि आपको कैसे ट्रिगर करना है, कैसे पोक करना है। सो यू आर वेरी प्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन राइट नाउ। ये जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करी है, ओके, यू आर वेरी प्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। change your attitude, change your response, change your reaction and just see कि ये पर्सन कैसे बौखला जाता है। बिकॉज आई टेल यू समथिंग, ये पर्सन जो है ना, you could see this filmmaker, yeah, this person is actually trying to this person is actually trying to manipulate you and your partner both. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों इनके हिसाब से रहो, हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आपके कनेक्शन पे, आपकी लाइफ पे, आप दोनों की लाइफ पे इनका ज़्यादा होल्ड हो, इनका ज़्यादा कंट्रोल हो, इनका ज़्यादा पावर हो, समथिंग लाइक दैट। एंड आपके पार्टनर ऑलरेडी इनसे इमोशनली अटैच्ड है, सो आपके पार्टनर को कंट्रोल करने में इनको कभी कोई प्रॉब्लम गया नहीं, बट आप कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे यू इन अ बैड लाइट और शो यू इन अ बैड लाइट। आपके लाइफस्टाइल को क्वेश्चन करना, आपको क्वेश्चन करना, आपके बात करने के तरीके को क्वेश्चन करना, आपके एजुकेशन को क्वेश्चन करना, आपकी फैमिली को क्वेश्चन करना। दिस इज ऑल दिस पर्सन्स मास्टर प्लान, ओके। आई एम सेंसिंग दिस पर्सन इज यूजिंग देयर इमोशनल अटैचमेंट
टू योर पार्टनर टू देयर एडवांटेज, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ जो भी उनका इमोशनल कनेक्शन है ना, या आपके पार्टनर का इन पे जो भी इमोशनल ट्रस्ट है, उसको अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपको गलत पिक्चर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो इनका जो भी कर्मा है वो इनके सामने आएगा नहीं आएगा, आपका फोकस ही उधर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आप पे, आपकी लाइफ पे, आपके पार्टनर पे एंड आपके कनेक्शन पे। ओके, आई थिंक आप को इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, आपको इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया, आपका एक रिएक्शन इनको पता लग गया है। सो ये जानबूझ के आपको आपके पार्टनर के सामने ट्रिगर करते हैं, जानबूझ के आपको आपके पार्टनर के सामने पोक करते हैं, जानबूझ के कुछ ऐसा सिनेरियो कर देंगे जिसकी वजह से आपका रिएक्शन निकल के आए और आप इनको कुछ बोलो, लेकिन सबके सामने आप ही बुरे बन जाओ, क्योंकि इन्होंने एक्टिवली आके तो कुछ किया नहीं, एक्टिवली आके तो कुछ भी इन्होंने ऐसी हरकत की नहीं सबके सामने, है ना। तो आप बुरे बन रहे हो। दिस इज अ वेरी मैनिपुलेटिव एंड दिस इज अ वेरी 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 मास्टरमाइंड काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आई एम सेंसिंग ओवर हियर। सो प्लीज 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 आप इस ट्रैप में मत पड़िए, ठीक है। आप बहुत रिएक्टिव है, अपने रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल में लाइए, अग्रेशन को थोड़ा सा बैलेंस में लाइए, अपनी मैस्कुलिन साइड को थोड़ा सा टोन डाउन करिए। आपको हर किसी के साथ जस्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपने वो ठेका उठा के नहीं लिया हुआ है। योर फोकस शुड बी यू, योर पार्टनर एंड दिस कनेक्शन एट दिस वेरी मोमेंट। डोंट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ एनी थर्ड पार्टी एंड द काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे आर ट्राइंग टू क्रिएट फॉर यू गाइस। ओके, ये अर्जेंटली आ रहा था आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से एंड मैं बहुत ऐसी थी क्योंकि मैं ऐसे मैसेजेस देती नहीं हूँ, बट आई फील कि किसी के साथ तो ये सिचुएशन हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है। सो व्हेनेवर यू फाइंड दिस, अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है, देन एंड ओनली देन यू विल बी फाइंडिंग दिस। ये सोल्यूशन आ रहा है कि थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करिए, क्योंकि बुरे आप ही बन रहे हैं, बदनाम आप ही हो रहे हैं, ठीक है। हर किसी के बिहाफ पे रिएक्ट करना, हर किसी की चीज़ के लिए रिएक्ट करना, अपने आप जस्ट डोंट गिव दिस पर्सन एनी इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये पर्सन आपके रिएक्शन पे फीड कर रहा है, ये पर्सन आपके इंपॉर्टेंस पे फीड कर रहा है। आप जैसे ही इस पर्सन के एक्शंस को इग्नोर करना शुरू कर दोगे ना, यू विल सी कि ये पर्सन बौखला गए कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से, क्योंकि जैसे एक खिलौना होता है ना, आप इस पर्सन के हाथ में इस वक्त खिलौना हो। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्ले यू द वे दे वांट। आपके इमोशंस का गलत तरीके से, आपके पार्टनर के इमोशंस का गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। ओके, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। आपकी स्पिरिट टीम आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज दे रही है दैट इफ दिस इज द सिनेरियो एंड दिस इज द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग, यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस के साथ काम लेना है, पेशेंस के साथ काम लेना है, स्मार्टली काम लेना है, impulsively aggression में काम नहीं लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द मैसेज यू गाइज, रिसीव इट विद पॉजिटिविटी। क्विक रीडिंग थी ये, क्विक मैसेज था ये। अगर आपको ये मिला है, जब भी मिला है, जस्ट नो दैट योर स्पिरिट टीम इज ट्राइंग टू गिव यू दिस मैसेज थ्रू मी। आई एम नोबडी। ओके, आई विल बी सीइंग यू ऑल नेक्स्ट टाइम विथ माय message very very soon. Okay, and stop being reactive. Okay, stop being reactive. So that's it for the message you guys. I'll be seeing you all next time very very soon, sending lots and lots of healing, love and positivity. Take care guys, and bye bye.